हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और प्यारे स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारे पास हेडिंग है, ड्रा द नंबर लाइन्स एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मीन्स हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर लाइन जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रा की हुई है, तो मैंने कोई भी नंबर लाइन बना दी। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है 1/1/2, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कहाँ पर डियर स्टूडेंट रिप्रेजेंट करके दिखाना है? ऑन द नंबर लाइन, मीन्स इस नंबर लाइन के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 1/1/2, मीन्स 1 कंप्लीट है, फिर हमारे पास हाफ है, मीन्स आधा है। तो इसको डियर स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे। बट डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले फोकस कीजिए डियर स्टूडेंट, 1 होल है डियर स्टूडेंट, इसका मकसद है ये 1 के बाद में नंबर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, फोकस। फिर डियर स्टूडेंट, आपके पास ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है 1/2। 1/2 का मकसद क्या है डियर स्टूडेंट? आपको फोकस करना होगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कौन सा पार्ट है डियर स्टूडेंट? 2। डिनोमिनेटर में अगर नंबर 2 है तो आप क्या करोगे, 1 और 2 के मिड वाला जो रीजन है डियर स्टूडेंट, ये जो रीजन है, इसको जस्ट आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जिस तरह हमारे पास क्या है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है एक पार्ट, और सेकंड पार्ट इसका ये है डियर स्टूडेंट। हमने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर डियर स्टूडेंट, हम फोकस करेंगे ऊपर वाला, जो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये क्या है, हमारे पास जो गिवन पार्ट होता है, ये नंबर जो न्यूमरेटर होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो गिवन नंबर क्या है, हमारे पास 1 है। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट मैं डिटेल में जा रहा हूँ इसके, ताकि आपको तमाम के तमाम आइडियाज़ आ जाएँ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, टोटल इसके 2 पार्ट्स हो गए। और अब डियर स्टूडेंट, हमें गिवन पार्ट्स कितने हैं, जस्ट 1 है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है डियर स्टूडेंट, ये होता है 1/2, और ये होता है डियर स्टूडेंट 2/2, मीन्स 1 होल। तो ये हो गया 2/2 की पॉइंट, ये हो गई हमारे पास 1/2 की पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, हमें 1/2 के साथ ये जो 1 होल है इसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये है डियर स्टूडेंट 1 होल 1/2 की ओरिजिनल पोजीशन। तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, किस तरह, जस्ट फोकस कीजिए, जो हमारे पास होल पार्ट है उसके बाद ये नंबर आएगा। फिर डियर स्टूडेंट 1/2 जो होल पार्ट है उसके बाद, और जो सेकंड नंबर है उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 2, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर डियर स्टूडेंट, जो हमें गिवन पार्ट है, गिवन है हमारे पास 1, तो 1/2 हमने यहाँ पर लिखा क्योंकि ये हमारे पास 1/2 की पोजीशन ये है। फिर 1 होल भी आएगा क्योंकि ये 1 के बाद नंबर आता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 होल 1/2। क्विकली चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। अब जो डियर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, ये है हमारे पास 3 होल 1/3। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्विकली क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये एक नंबर लाइन है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, नंबर लाइन इन्फिनिटी होती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, ये कहीं पर भी कंप्लीट नहीं होती। तो मिड में डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स हमारे पास 1। फिर प्यारे स्टूडेंट हमारे पास 2। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास 3। और डियर स्टूडेंट 3, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे क्योंकि 3 के बाद हमारे पास जो ये नंबर आ रहा है उसको भी लिखना है। फिर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहीं होगा हमारे पास 4। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मेंशन करना चाहें तो ये होता है हमारे पास नंबर -1, और फिर उसके बाद -2, और देन डियर स्टूडेंट -3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर हमारा काम नहीं है, तो यहाँ पर अब फोकस नहीं देना डियर स्टूडेंट, जस्ट हम फोकस देंगे यहाँ पर। प्यारे स्टूडेंट, रिमेंबर पार्ट फर्स्ट की तरह यहाँ पर भी क्या है, आपको 3 जो है होल नंबर है, मीन्स ये 3 क्या है आपके पास, होल नंबर है। और अब डियर स्टूडेंट 1/3, ये जो डियर स्टूडेंट इसका डिनोमिनेटर है, ये क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास है 3। तो हमें क्या करना है, 3 के बाद एंड 4 से पहले
इस रीजन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास क्या है 3 है। तो क्विकली इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट, फिर डियर स्टूडेंट सेकंड। ये अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमें गिवन कितने पार्ट्स हैं? इन तीनों ही पार्ट्स में से हमें जो गिवन पार्ट है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 1। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास 1 और अपान में हमारे पास क्या है 3। मीन्स ये 3 पार्ट्स गिवन है, जस्ट हमें क्या गिवन है 1 पार्ट हमें गिवन है। तो ये है डियर स्टूडेंट 1/3 और इसके साथ हम 3 को भी लिखेंगे क्योंकि ये जो नंबर है 3 के बाद आ रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से आइडियाज़ हो गए होंगे कि 3 होल 1/3 को हम किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है -1/4। प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर कि -1/4 को हम किस तरह से लिखेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो जस्ट क्विकली क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर जस्ट पहले होल नंबर्स लिखते हैं। ये होता है डियर स्टूडेंट मिड हमारे पास हमेशा क्या होगा 0, फिर राइट हैंड साइड ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1, फिर डियर स्टूडेंट उसके बाद होगा हमारे पास यहाँ पर 2 और फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास यहीं कहीं होगा 3 अप टू सो ऑन। ये कहीं भी स्टॉप नहीं होती। प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर होता है हमारे पास -1। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर -1 फिर हमारे थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखेंगे ताकि डियर स्टूडेंट आपको समझ में आए। तो ये है हमारे पास -1 का रीजन और यहाँ पर कहीं होगा डियर स्टूडेंट -2। प्यारे स्टूडेंट अगर मैंने इनकी लेंथ बढ़ा दी है तो इसका मकसद ये नहीं है कि जो 0 और 1 के बीच में लेंथ अगर देखोगे आप तो वो हमारे पास कम है और 0 और -1 के बीच में लेंथ ज़्यादा है तो इट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा नंबर आएंगे। नहीं प्यारे स्टूडेंट ऐसा नहीं है, नंबर तो वही आएंगे, जस्ट मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ताकि क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके पार्ट्स भी बनाने हैं तो फिर आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी, अदरवाइज़ ये सेम वर्क होता है। तो डियर स्टूडेंट होप के आपको ये आइडियाज़ हो गए होंगे। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट रिमेंबर -1/4 इसमें कोई भी होल पार्ट नहीं है प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जस्ट 0 के बाद और -1 से पहले वाला जो ये रीजन है डियर स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स हम इसके बनाएंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट फर्स्ट, ये सेकंड, फिर ये थर्ड। तो डियर स्टूडेंट अगर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डियर स्टूडेंट हमें क्या है यहाँ पर डियर स्टूडेंट रिमेंबर जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो आपको क्या करना है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाना है, मीन्स यहीं जाना है आपको। अगर पॉजिटिव नंबर हो तो 0 से फिर आपको राइट हैंड साइड जाना होता है, मीन्स पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर डियर स्टूडेंट नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 0 के बाद यहाँ पर ये जो पार्ट है डियर स्टूडेंट ये -1/4 है, ये -2/4 है, फिर ये हमारे पास 3/4 है और ये हमारे पास -4/4 होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें क्या है, जो गिवन पार्ट है वो है 1, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे। ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या 1 और टोटल इसके पार्ट्स कितने हैं डियर स्टूडेंट 4। मीन्स ये तमाम के तमाम जो 0 एंड -2 के मिड में पार्ट हैं वो तो 4 हैं, बट हमें गिवन कौन से पार्ट हैं 1। तो 1 पार्ट हमें गिवन है और उसके अपान में 4 लिखेंगे क्योंकि ये तमाम के तमाम 4 पार्ट्स हैं। तो -1/4 जो है डियर स्टूडेंट इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। प्यारे स्टूडेंट आई होप कि आपको ये भी पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यूनिट नंबर 1 जो सेट से हमारा उसकी भी डियर स्टूडेंट जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन को लाजमी चेक कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। प्यारे स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये हमारे लिए ऑनर की बात होती है। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में डियर स्टूडेंट क्या है -1/4। तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर
कि ये हमारे पास जो नंबर हैं ये नेगेटिव नंबर्स की साइड रिप्रेजेंट होंगे, बट इनकी ओरिजिनल पोजीशन देखने के लिए हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, नंबर लाइन ड्रा करनी होगी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने कोई नंबर लाइन ड्रा की है और यहाँ पर डियर स्टूडेंट मिड में होता है हमारे पास 0, आपको अच्छी तरह से पता है। फिर यहाँ पर होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पर कहीं 2 होगा। फिर डियर स्टूडेंट एज वेल एज यहाँ पर हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, -1। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर -2 और अप टू सो ऑन, मीन्स ये इन्फिनिटी तक जाएगी, कहीं पर भी ये रुकेगी नहीं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास -2 जो है वो होल है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये 2 के बाद में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, सॉरी 1 के बाद में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मकसद ये है कि आप 1 के बाद एंड 2 से पहले ये जो मिड वाला रीजन है इसके कितने पार्ट्स बनाएंगे डियर स्टूडेंट, आप 5 पार्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्विकली 5 पार्ट्स बना लेते हैं, 1 फिर 2 डियर स्टूडेंट, फिर 3 और 4 और 5 हो गया हमारे पास। और डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर हमें जो ओरिजिनल पोजीशन है डियर स्टूडेंट, किसकी ओरिजिनल पोजीशन, वो -1 होल 4/5 की ओरिजिनल पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, -1 से हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड जाएंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट -1 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, ये हमारे पास 1/4 की पोजीशन, ये हमारे पास 2/4 की पोजीशन, ये हमारे पास 3/4 की पोजीशन और ये है प्यारे स्टूडेंट हमारे पास 1 होल -1 होल 4/5 की पोजीशन। तो प्यारे स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम 4 पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारे ये चारों ही पार्ट्स अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे फ्यूचर की तमाम अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो प्यारे स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। प्यारे स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट, बट क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग क्या है प्यारे स्टूडेंट वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट PDF शो है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर कि सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके साथ उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर हमारे पास 0 हो जाएगा, मीन्स इसका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -4 में डियर स्टूडेंट हम क्या ऐड करें, अगर हम इसमें 14 ऐड करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, मीन्स इसकी रिजल्ट क्या होगी डियर स्टूडेंट, 0 होगी। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एक ऐसा नंबर डियर स्टूडेंट, मीन्स -14 के कंपेयर में कोई ऐसा नंबर जिसको हम -14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाए, इसका आंसर जो है हमारे पास 1 हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 1/14। तो ये डियर स्टूडेंट क्या है, हमारे पास इसका इन्वर्स है। तो डियर स्टूडेंट ये -14 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। प्यारे स्टूडेंट ये तो जस्ट इसका आंसर है, बट हमें आंसर का नहीं कहा उन्होंने पार्ट नंबर 5 में, हमें जस्ट उन्होंने कहा है कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट -40 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो जस्ट क्या होता है, 14। और अगर आप इसको +14 लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं अगर इसके साथ कोई भी साइन ना हो। तो इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, जस्ट मैं एडिटिव आई करता हूँ, आप समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट ये एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स डियर स्टूडेंट MI जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या होगा, वो होगा 1 और -1/14। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है डियर स्टूडेंट, किसका, -14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है -1/14 और -14 का हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है जस्ट 14। तो प्यारे स्टूडेंट ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स MI
और ये है ए आई मीन्स एडिटिव इन्वर्स। तो डियर स्टूडेंट क्विकली चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर। प्यारे स्टूडेंट मैं इनकी हेडिंग या फिर मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स इसलिए नहीं लिखता, अगर इसको लिखूंगा डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो फिर डियर स्टूडेंट आपके लिए कोई इशू हो सकता है, तो इसलिए आप इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास 1/5। तो 1/5 का जो डियर स्टूडेंट एडिटिव इन्वर्स होता है, मीन्स इसके साथ वो कौन सा नंबर है जिसको हम इसके साथ 1/5 के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या हो, 0 हो। प्यारे स्टूडेंट एडिटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 0 आता है, तो कौन सा नंबर है हम ऐड करें, ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट इसके साथ क्या, -1/5। अगर ये हम इसके साथ ऐड करें तो इसका आंसर 0 आता है। प्यारे स्टूडेंट जस्ट मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, अदरवाइज़ मुझे इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्विकली आपको डायरेक्टली आंसर बता देना चाहिए मुझे। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर फिर भी मैं इनको इसलिए मेंशन करता हूँ ताकि आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्या हों वो डेवलप हो सकें। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है प्यारे स्टूडेंट, और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 5। फिर डियर स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, और यहाँ पर है हमारे पास 1/5। और अब डियर स्टूडेंट 5 एंड 5 की एलसीएम 5 ही होगी, और 5 के ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम्स, तो डियर स्टूडेंट ये होगा हमारे पास 1, मिड में जो माइनस है उसको यूज़ करेंगे, इसका टेबल इसके ऊपर 1 टाइम्स, और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये 1 ही होगा। तो डियर स्टूडेंट +1 से ये माइनस का 1 हुआ कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 0 और अपान में 5। 0/5 का जो आंसर होता है डियर स्टूडेंट वो 0 होता है। इट मीन्स प्यारे स्टूडेंट हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स है किसका डियर स्टूडेंट, 1/5 का, वो हमारे पास क्या है, मीन्स एडिटिव इन्वर्स, मीन्स क्या, AI। ए मीन्स एडिटिव, आई मीन्स इन्वर्स। क्या होता है डियर स्टूडेंट, -1/5। ये होता है इसका डियर स्टूडेंट क्या, एडिटिव इन्वर्स। अब डियर स्टूडेंट चलते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव जस्ट इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट, इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर देख लें डियर स्टूडेंट कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। 1/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है डियर स्टूडेंट MI, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो होता है डियर स्टूडेंट जस्ट 5। ओके, क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर आप 5 के साथ इस 1/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगेन लिखता हूँ, तो ये हमारे पास MI हो गया किसके इक्वल डियर स्टूडेंट, 5 के इक्वल। आंसर तो 1 है, बट उन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमसे डियर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट कही है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 5 है। तो प्यारे स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब पार्ट नंबर 3 में एंड 6 में, सॉरी पार्ट नंबर 3 एंड 4 में मैं डायरेक्टली आपको एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताता हूँ, आप इनकी सिंप्लीफिकेशन खुद कीजिएगा अपने घर पर डियर स्टूडेंट। तो प्यारे स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 में है 2/3। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट 2/3 में हम कौन सी चीज़ ऐड करें जो इसको 0 कर देगी, मीन्स AI जो है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स वो किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, वो होगा हमारे पास 2/3। मीन्स डियर स्टूडेंट -2/3 में अगर हम 2/3 ऐड करेंगे तो प्यारे स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। अब डियर स्टूडेंट सेकेंडली हमारे पास सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो है MI। MI मीन्स डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है डियर स्टूडेंट -2/3 का क्या होगा, जस्ट क्या करें डियर स्टूडेंट, 3 को ऊपर ले जाएं और 2 जो है डियर स्टूडेंट उसको नीचे लें। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट -3 और अपान में 2। प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर आप साइन चेंज ना कीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, और एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होती है। तो डियर स्टूडेंट एक की पॉइंट होती है मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्स में डिफ्रेंशिएट करने की, कि मल्टीप्लिकेटिव में जस्ट साइन चेंज होती है, और सॉरी एडिटिव इन्वर्स में जस्ट साइन चेंज होती है, और मल्टीप्लिकेटिव में प्लेसिंग चेंज होती है। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूँ इसको 1 मोर टाइम, कि एडिटिव इन्वर्स में जस्ट साइन चेंज होती है, मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ साइन, एंड डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होती है, प्लेसिंग चेंज होती है, मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेस। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये तीनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर।
जी, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास पार्ट नंबर 2, नहीं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये मेरी मिस्टेक है, पार्ट नंबर 4। तो प्यारे स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में हमें क्या करना है, -11 अपान में 27 इसको चेंज करना है किस में डियर स्टूडेंट, इसके 2 हमारे पास चीज़ें बतानी है। एक है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, AI। तो प्यारे स्टूडेंट ये आपके पास एक एब्रीविएशन है मेरी तरफ से। तो डियर स्टूडेंट इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स डियर स्टूडेंट वो नंबर होगा अगर इससे हम उसको ऐड करें तो इसका आंसर 0 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट -11 अपान में 27 में अगर हम जस्ट 11 अपान में 27 ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर 0 आएगा। फिर सेकंडली डियर स्टूडेंट हमें इसका MI मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, जस्ट इसकी रिप्लेसिंग कर दें आप। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर के ऊपर ले जाएं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर लेके आएँ। तो डियर स्टूडेंट ये होगा हमारे पास 27 -27 और अपान में डियर स्टूडेंट 11। तो आई होप डियर स्टूडेंट के आपको ये दोनों ही पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी तमाम की तमाम अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे स्टूडेंट सब्सक्राइब करने की कोई भी चार्जेस नहीं होती है, उसके तमाम के तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मीन्स आपकी जो क्लास टेस्ट होगी, क्लास में डियर स्टूडेंट आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और डियर स्टूडेंट हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी मैथमेटिक्स में वीकनेसेस हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करें। तो डियर स्टूडेंट को एक लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट आपके पास ये, और उसमें डियर स्टूडेंट हमें हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 6 की, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन आर लेस देन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स। जितने भी हमारे पास ये नीचे हमारे पास पेयर्स हैं डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर्स के, उसमें ये साइन पुट करनी है, ये ग्रेटर है या फिर डियर स्टूडेंट ये छोटा है मीन्स लेस है। तो अब डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले आपको पता है कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम इन दोनों ही नंबर्स की क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे इनकी एलसीएम, 3 और 5 की एलसीएम कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट 3 और 5 के ऊपर सबसे पहले जो टेबल जाएगा वो 3 के ऊपर 1 टाइम्स, और सेकेंडली 5 के ऊपर डियर स्टूडेंट 5 का टेबल जस्ट 1 टाइम्स। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल गए, इनके तमाम के तमाम फैक्टर्स हमें डियर स्टूडेंट यहाँ पर मिल गए हैं। और अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 2 अपान में 3 डियर स्टूडेंट ये इक्वल होगा, इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे स्टूडेंट देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 मीन्स ये फैक्टर तो ऑलरेडी गिवन है, जस्ट इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर एंड नीचे। मीन्स डियर स्टूडेंट जो इसमें एग्जिस्ट करे आप उसको छोड़कर जितने भी बकिया डियर स्टूडेंट फैक्टर्स हैं उनके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 अपान में हमारे पास 3 इक्वल होगा डियर स्टूडेंट किसके, 2 इंटू 5 करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर हमारे पास स्पेस कम होगा। 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 10, 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 15। अब डियर स्टूडेंट सेकंड जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 1 अपान में डियर स्टूडेंट है 5 इक्वल होगा डियर स्टूडेंट 1 एंड 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, ऊपर हम 3 के साथ और नीचे भी हम 3 के साथ। तो प्यारे स्टूडेंट ये होगा हमारे पास 3 और अपान में 15। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर 10 अपान 15, 3 अपान 15 डिनोमिनेटर सेम है दोनों ही डियर स्टूडेंट फ्रैक्शंस के। तो जस्ट हम इसको लिखेंगे ग्रेटर की फॉर्म में भी और लेस में भी। मीन्स डियर स्टूडेंट हम ये भी बताएंगे कि इन दोनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास क्या है तो यहाँ पर क्विकली मैं लिख लेता हूँ जस्ट इनको। 10 अपान में हमारे पास क्या है 15 और लिखेंगे हम फिर बाद में 3 अपान में हमारे पास 15 जस्ट डियर स्टूडेंट। ओके, अब आपको शो हो रहा है अच्छी तरह से यहाँ पर। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड फ्रैक्शन है 3 अपान में हमारे पास है 15 और 10 अपान में 15। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि दोनों ही हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर सेम है। तो जस्ट हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, इनमें 10 में से और 3 में से बड़ा कौन सा है डियर स्टूडेंट।
ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास बड़ा जो है वो 10 है। तो डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे 10/15 इज़ ग्रेटर देन 3/15 से। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास जो है फ्रैक्शन है, मीन्स जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है लेस, मीन्स छोटा भी हमें बताना है कोई कौन सा हमारे पास किससे छोटा है। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर ये 3 जो है हमारे पास 10 से छोटा है, तो हम लिखेंगे 3/15 इज़ लेस देन 10/15। तो प्यारे स्टूडेंट ये दोनों ही हमें करने कंपलसरी हैं क्योंकि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो आई होप डियर स्टूडेंट के ये दोनों ही पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास पार्ट नंबर 2 10/13 का 11/14। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों ही डिनोमिनेटर्स की क्या करनी है, हमें एलसीएम करनी है। 13 और डियर स्टूडेंट 14 की एलसीएम करेंगे। तो 2 का टेबल डियर स्टूडेंट 13 एज इट इज़ और 14 के ऊपर 7 टाइम्स। अब डियर स्टूडेंट 7 का टेबल 13 एज इट इज़, फिर 7 हमारे पास 1 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 13 के ऊपर 13 का जस्ट टेबल, क्योंकि हमारे पास ये क्या है एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 1 फिर अगेन 1। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, ये दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स के जो एलसीएम के फैक्टर हैं वो निकल गए हैं। तो अब डियर स्टूडेंट क्विकली एक एक फ्रैक्शन को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन है वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट 10। डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसको यहाँ पर करके लिखना होगा, फिर ये शो नहीं होगा। ओके अभी शो हो रहा है। 10 और अपान में है डियर स्टूडेंट 3। डियर स्टूडेंट ये इक्वल होगा किसके इक्वल, ऊपर और नीचे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट उसके साथ जिसमें हमारे पास 13 ना हो। मीन्स ये 13 जो है ऑलरेडी हमारे पास गिवन है किसमें, डिनोमिनेटर में। तो डियर स्टूडेंट बकिया जितने भी फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करके फिर 10 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू डियर स्टूडेंट 7 कितना होता है 14। तो यहाँ पर भी और नीचे भी डियर स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर 10 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 140 और अपान में डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट अपान में होगा हमारे पास 182 और सेकंड जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है 11 और अपान में प्यारे स्टूडेंट 14। तो डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, हम क्या करेंगे जस्ट 11 को और अपान में जो 14 है डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, उस फैक्टर को छोड़ेंगे डियर स्टूडेंट जिसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो डियर स्टूडेंट 14 आता है। जस्ट 14 डियर स्टूडेंट कौन से फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। मीन्स हम इसको अब छोड़ेंगे। यहाँ पर जो ये 13 है इसको ऊपर और नीचे दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ऊपर हो जाएगा कितना डियर स्टूडेंट 143 और अपान में डियर स्टूडेंट 13 एंड 14 के आपको पहले ही प्रोडक्ट गिवन है वो है हमारे पास 182। प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर रिमेंबर कि जस्ट आपको ये बताना है कि पहले वाले से सेकंड वाला बड़ा है या छोटा है, बट मैं इसके दोनों ही पार्ट्स आपको करवा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके वो क्लियर हो सकें। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट 140 और अपान में हमारे पास 182, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास है 143 और अपान में डियर स्टूडेंट 182, फिर डियर स्टूडेंट लिखेंगे हम 143 और अपान में है डियर स्टूडेंट 182, फिर लिखेंगे डियर स्टूडेंट जो ये हमारे पास फ्रैक्शन है अपान में 182। डियर स्टूडेंट रिमेंबर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, बट जो ये न्यूमरेटर है डियर स्टूडेंट ये छोटा है। किससे छोटा है 143 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140 अपान में 182, ये छोटा है किससे 143 से, अपान में जो है 182। और डियर स्टूडेंट 143 जो है ये बड़ा होगा किससे डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है 143 बड़ा है 140 से, अपान में 182 जो है डियर स्टूडेंट ये कॉमन है दोनों में। तो आई होप डियर स्टूडेंट के दोनों ही पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी डियर स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी ऐसी मिसकंसेप्शन रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं ताकि हम आपको फ्यूचर के वीडियो में कोई भी ऐसी मिस्टेक या फिर डियर स्टूडेंट जो कमी है उसको रहने न दें। तो डियर स्टूडेंट क्विकली चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर।
डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, जस्ट 1/4 कॉमन नेगेटिव 1/2। डियर स्टूडेंट अगर ये हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होता है, ये जो सेकंड फ्रैक्शन है अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इनकी एलसीएम इनके फैक्टर्स तो निकालते। अब डियर स्टूडेंट डायरेक्टली हम इसमें साइन पुट कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव तमाम के तमाम नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 1/4 इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव 1 में जो हमारे पास 2 है। फिर डियर स्टूडेंट लिखेंगे नेगेटिव 1/2 लेस होगा डियर स्टूडेंट किससे, 1/4 से। ओके डियर स्टूडेंट, ये है एक सिंपल सा और डियर स्टूडेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कोई भी ऐसे लेंदी प्रोसेस में लेके नहीं गया, जस्ट इसको क्विकली सॉल्व कर दिया। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट नंबर। तो प्यारे स्टूडेंट अगेन हमारे पास पार्ट नंबर 4 में भी एक नेगेटिव नंबर है डियर स्टूडेंट, सॉरी डियर स्टूडेंट, एक नेगेटिव नंबर है और एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर जितने भी हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शंस होते हैं ये छोटे होते हैं, किससे छोटे होते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन पॉजिटिव फ्रैक्शंस होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट क्विकली इनकी साइन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव 11 में जो 17 है ये डियर स्टूडेंट छोटा है किससे, 3/8 से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर आपको ये ग्रेटर की साइन है तो ग्रेटर भी लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, बट हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ये अपनी तरफ से इसको ऐड करता हूँ ताकि आपको दोनों ही आइडियाज़ हों, तो आपको कंपेयर करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पर ये पूछ लेते ये तो ये ग्रेटर कौन सा है, तो आप लिखते 3 में जो 8 है डियर स्टूडेंट ये ग्रेटर होगा किससे, नेगेटिव 11 और अपान में जो है डियर स्टूडेंट 17 के। तो प्यारे स्टूडेंट 3/8 ग्रेटर किससे, नेगेटिव 11 में 17, या फिर नेगेटिव 11/17 लेस है हमारे पास 3/8। ये दोनों ही डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या हैं, सेम कंडीशंस हैं, जस्ट इनको लिखने का अंदाज डिफरेंट होता है। तो प्यारे स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट पार्ट 5 में हमारे पास नेगेटिव 4/9 कामा नेगेटिव 2/5। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर होते तो हम क्विकली विदाउट सिंप्लीफिकेशन साइन यूज़ करके बता देते कि हमारे पास नेगेटिव जो छोटा है या फिर बड़ा है, मीन्स लेस है या ग्रेटर है। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास कि डियर स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 5 है इसमें डियर स्टूडेंट हमें इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, उसके बाद ही डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या है ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो क्विकली डियर स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 5 के सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट 9 और 5, इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 9 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम्स 5 एज इट इज़, फिर डियर स्टूडेंट 3 के ऊपर 3 का टेबल 1 टाइम 5 एज इट इज़, 5 के ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम्स। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो नेगेटिव 4 में डियर स्टूडेंट क्या है 9 है, इसको मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट किसके साथ, नेगेटिव 4/9 को। डियर स्टूडेंट माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 4 और अपान में हमारे पास 9 मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट जस्ट 9 इसमें एग्जिस्ट है तो हम क्या करेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मीन्स 9 तो हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करना, जस्ट क्या करना है 5 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 5 और ऊपर और नीचे दोनों में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट 4 × 5 कितना होता है 20 और अपान में 9 × 5 डियर स्टूडेंट 45। तो ये हमारे पास 9 × 20 अपान में 45 किसके होंगे डियर स्टूडेंट, माइनस के होंगे। तो यहाँ पर साइन पुट कीजिएगा माइनस। ओके, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, फिर हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन नेगेटिव 2 अपान में 5। डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पर क्या है माइनस को कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव 2 अपान में 5, दोनों को डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट ये जो 5 है ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना डियर स्टूडेंट, और नीचे और ऊपर हम इस 5 को छोड़कर बाकी इसके जो फैक्टर्स हैं मीन्स 3 × 3, ये इनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी 9 आएगी। तो 9 को नीचे और ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 × 9 कितना होता है 18। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास 5 × 9 हमारे पास कितना होता है
5। बट डियर स्टूडेंट ये भी हमारे पास किसके हैं, नेगेटिव के नंबर्स हैं, तो इनमें कोई भी ऐसी मिस्टेक ना कीजिएगा। डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके तरफ, बट इनको कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले वाला फ्रैक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, -20 अपान में 45, और सेकंड वाला है डियर स्टूडेंट -18 अपान में 45। तो डियर स्टूडेंट क्विकली इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट रिमेंबर कि नेगेटिव में जितने भी हमारे पास बड़े नंबर होते हैं, मीन्स -2 और -1 को अगर कंपेयर किया जाए, डियर स्टूडेंट यहाँ पर जस्ट मैं एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि -2 और -1 को कंपेयर किया जाए तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर कि -2 जो होगा वो छोटा होगा। मीन्स नेगेटिव के अगर जितने भी आपको बड़े नंबर मिलेंगे वो छोटे होंगे जो हमारे पास छोटे नेगेटिव नंबर होंगे उनसे। मीन्स नेगेटिव में जितनी भी अमाउंट ऊपर चली जाएगी ना तो उतनी ही वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे -20 अपान में 45 छोटा है किससे, -18 अपान में 45 से। तो प्यारे स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट होगा, और उसके बाद ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। प्यारे स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे तमाम के तमाम अपकमिंग वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 में डियर स्टूडेंट हमें फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है डियर स्टूडेंट -5 अपान में हमारे पास 22, और डियर स्टूडेंट सेकंड जो फ्रैक्शन है वो है हमारे पास -11 अपान में 25। तो क्विकली इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करने से पहले हमें इनकी एलसीएम लेनी होगी। एलसीएम है डियर स्टूडेंट इनकी 22 एंड 25 की एलसीएम लेनी है हमें। तो 22 के ऊपर 2 का टेबल 11 टाइम्स, 25 के ऊपर नहीं, एज इट इज़ 25। फिर प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर 25 का टेबल 11 एज इट इज़ 25 के ऊपर 5 टाइम्स, फिर डियर स्टूडेंट 5 का टेबल 11 एज इट इज़ और यहाँ पर 5 का टेबल 1 टाइम्स, फिर डियर स्टूडेंट 11 के ऊपर 11 का टेबल 1 और यहाँ पर भी 1। तो प्यारे स्टूडेंट अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको लेंगे 5 और अपान में है डियर स्टूडेंट 22। डियर स्टूडेंट इसको हमने ले लिया, और -5 अपान में जो डियर स्टूडेंट 22 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ डियर स्टूडेंट, ये जो 22 है ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर 2 एंड 11 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, 22 बन जाएगा। तो हम 22 तो यहाँ पर नहीं चाहते हैं ना, तो हम इन दोनों ही फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। जस्ट ये जो हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है मीन्स 5 × 5। तो प्यारे स्टूडेंट 5 एंड 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आती है 25। तो 25 को ऊपर भी और नीचे भी डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट 25 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 125 होता है। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो ये 22 × 25 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट ये होता है हमारे पास 550। और डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव का फ्रैक्शन है तो नेगेटिव यहाँ पर जस्ट स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, फिर भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट फिर सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम उठाएंगे, वो है हमारे पास 11 और अपान में डियर स्टूडेंट है हमारे पास 25 इक्वल होगा डियर स्टूडेंट -11 अपान में जो 25 है डियर स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जस्ट वो फैक्टर्स उठाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 ना बने, उनको हम नहीं उठाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 तो बन जाता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट 2 × 11 करेंगे। 2 × 11 करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 22 बनेगा। तो 22 को ऊपर और नीचे डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन पहले ही यूज़ है, 22 को ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो बनेगा डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 2, फिर डियर स्टूडेंट 2 हमारे पास कितना हो, तो डियर स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास 242 माइनस का, और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास
25 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 550 होता है। तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर -125 और अपान में है डियर स्टूडेंट 550 और सेकंड जो फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास -242 अपान में है 550। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जस्ट इनको कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन किससे बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट जस्ट फोकस कीजिए यहाँ पर कि मैंने आपको पहले ही डियर स्टूडेंट पार्ट में ये समझाया है कि अगर जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर बड़े होंगे वो छोटे ही होंगे डियर स्टूडेंट। नेगेटिव में अगर हमारे पास अमाउंट बढ़ती है तो वो हमारे पास क्या होगी, छोटी अमाउंट होगी। किससे? एज़ कम्पेयर टू उससे जो उसका नेगेटिव छोटा पार्ट है, मीन्स छोटे नंबर है। तो डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे 125 इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है वो छोटा है। किससे? इससे। तो प्यारे स्टूडेंट 125 अपान में 550 इज़ ग्रेटर देन किससे डियर स्टूडेंट? -42 अपान में 550 से। तो प्यारे स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स। और डियर स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हेडिंग गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग। आप पीडीएफ में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर तमाम के तमाम ये पार्ट्स सॉल्व करने मीन्स इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इनकी सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह से करेंगे, ये ऐड हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट क्विकली आपको पता है जितने भी फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो हम उनके डिनोमिनेटर्स की क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, एलसीएम लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 फिर 3 फिर हमारे पास 6। तो इनकी करते हैं एलसीएम। तो 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम्स, 3 एज इट इज़ 3 के ऊपर 3 टाइम्स। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर 3 का टेबल डियर स्टूडेंट 1 एज इट इज़ 3 के ऊपर 1 टाइम्स एंड डियर स्टूडेंट अगेन 3 के ऊपर 1 टाइम्स। तो ये हो गई इनकी कुछ एलसीएम डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है प्यारे स्टूडेंट कि इन तमाम के तमाम जो हमारे पास फ्रैक्शन है इनको ऐड करेंगे। जस्ट इनकी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे जस्ट क्या 6। तो अब डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 6 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स, तो प्यारे स्टूडेंट 3 टाइम्स। उस 3 से ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है डियर स्टूडेंट ऊपर वाला 1, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी डियर स्टूडेंट 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। फिर प्यारे स्टूडेंट इस 3 का टेबल, ये जो 3 है इसका 3 का टेबल इस 6 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट उस 2 को करेंगे ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम ये मिड में प्लस है तो हम प्लस की साइन यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 2। थर्डली डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये है डिनोमिनेटर 6। तो 6 का टेबल 6 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स, जस्ट 1 टाइम्स। और आप ऊपर वाले 1 से इसको करोगे मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट इसकी रिजल्ट क्या आएगी, ये हमारे पास 1 आएगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट क्विकली 2 + 3 डियर स्टूडेंट कितना होता है 5। फिर 5 में +1 करेंगे तो ये हमारे पास 6। और डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगर 6 को हम 6 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1 और ऊपर भी 1। तो इट मीन्स इसकी कंप्लीट जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट वो 1 हो गई। तो इसका आंसर क्या है डियर स्टूडेंट 1। आई होप कि डियर स्टूडेंट आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। डियर स्टूडेंट अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट 2/7 + 1/2 - 3/14 फ्रैक्शंस गिवन है। तो प्यारे स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम एडिशन सॉल्व करेंगे। आपको पता है डिमास रूल और बारमास रूल का, तो हम एडिशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट अगर हम इसको कंबाइन भी सॉल्व करें तो आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, बट डियर स्टूडेंट समटाइम्स कहीं पर ये मिस्टेक भी हो सकती है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्विकली इनकी एलसीएम कर लेते हैं 7 और 2 की। तो यहाँ पर 7 और 2। सबसे पहले डियर स्टूडेंट 2 के ऊपर 2 का टेबल 1 टाइम्स एंड 7 के ऊपर 7 का टेबल 1 टाइम। तो ये इनके तमाम फैक्टर्स हो गए। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 14 आएगा। 14 इनकी क्या है डियर स्टूडेंट एलसीएम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14
और अब डी स्टूडेंट 7 का टेबल 14 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स, तो डी स्टूडेंट 2 टाइम्स। अब इस 2 के साथ डी स्टूडेंट ऊपर वाला जो ये न्यूमरेटर है 2, इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 4 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। मिड में डी स्टूडेंट एडिशन की साइन है, तो हम यहाँ पर भी एडिशन की साइन यूज़ करेंगे। फिर सेकेंडली डी स्टूडेंट हमारे पास इस 2 का टेबल 14 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स, तो प्यारे स्टूडेंट 7 टाइम्स। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 1 है डी स्टूडेंट, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो रिजल्ट हमारे पास 7 ही आएगी। तो डी स्टूडेंट ये है हमारे पास 7। उसके बाद डी स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है -3/14 को आप एज इट इज़ लिखेंगे डी स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करना है डी स्टूडेंट, 4 प्लस जो डी स्टूडेंट 7 है, ये कितने होंगे हमारे पास, ये होंगे अगर इनको ऐड करें तो 11, और अपान में होगा डी स्टूडेंट 14 -3, और अपान में होगा डी स्टूडेंट 14। तो डी स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है 14, तो 14 के ऊपर 14 का टेबल 1 टाइम्स प्यारे स्टूडेंट, तो 1 के साथ ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है 11, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रिजल्ट 11 होगा, ये 11। फिर मिड में डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है माइनस है, तो माइनस डी स्टूडेंट 14 के ऊपर 14 का टेबल 1 टाइम्स, तो इस 1 के साथ ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है 3, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये 3 एज इट इज़। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 में से 3 को करेंगे माइनस, तो डी स्टूडेंट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, अगर 11 से हम डी स्टूडेंट 3 को करें कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनेगा 8, और अपान में डी स्टूडेंट 14। तो प्यारे स्टूडेंट अगर हम इसको मज़ीद आगे भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर अगर दोनों के ऊपर 2 का टेबल डी स्टूडेंट हम अप्लाई करें, तो यहाँ पर 2 का टेबल 8 के ऊपर 4 टाइम्स एंड 14 के ऊपर 7 टाइम्स, तो ये है हमारे पास 4, और अपान में है डी स्टूडेंट 7। तो डी स्टूडेंट 4/7 इज लास्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो डी स्टूडेंट ये है इसका आंसर। क्विकली डी स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 3 में 5/8 माइनस 1/5 माइनस 3/4। डी स्टूडेंट इन तमाम के तमाम डिनोमिनेटर्स की हम एलसीएम करेंगे। डी स्टूडेंट आई थिंक इसकी एलसीएम 40 होगी, फिर भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर है 8, 5 एंड 4, इनके हमें क्या करना है फैक्टर निकाल कर फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का टेबल 8 के ऊपर 4 टाइम्स और 5 एज इट इज़, 4 के ऊपर 2 टाइम्स, फिर डी स्टूडेंट यहाँ पर 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स, 5 एज इट इज़, और 2 के ऊपर डी स्टूडेंट 1 टाइम्स, और यहाँ पर 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम, 5 एज इट इज़ एंड 1 एज इट इज़। अब 5 का टेबल प्यारे स्टूडेंट 5 के ऊपर 1 टाइम्स और हमारे पास ये तीनों 1 ही हैं। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, 8 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 40। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर इनकी एलसीएम आ गई है हमारे पास क्या 40। अब क्विकली डी स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे 8 का टेबल 40 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स, तो 5 टाइम्स। अब यहाँ पर इस 5 से डी स्टूडेंट ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है 5, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगी 25। तो प्यारे स्टूडेंट इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम क्या 25। मिड में माइनस है, हम माइनस ही यूज़ करेंगे प्यारे स्टूडेंट। 5 का टेबल डी स्टूडेंट 40 के ऊपर 8 टाइम्स, तो 8 के साथ ऊपर वाला जो 1 है डी स्टूडेंट इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा 8 होगा। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास 8। फिर डी स्टूडेंट हमारे पास जो लास्टली क्या है डी स्टूडेंट 4 का टेबल डी स्टूडेंट 40 के ऊपर 10 टाइम्स, ऊपर वाले 3 से 10 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या होगा 30। तो डी स्टूडेंट ये मिड में माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पर रिजल्ट 30 हो गया, तो ये है हमारे पास 30। डी स्टूडेंट इन तमाम के तमाम फ्रैक्शंस को ऊपर वाले नंबर्स को हम आपस में माइनस और क्या करेंगे डी स्टूडेंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट इसके 2 स्टेप्स कर लेते हैं। 25 माइनस 8 एंड -30, डी स्टूडेंट यह क्या होगा हमारे पास -38, और फिर डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है अपान में जो 40 है। ओके, अब डी स्टूडेंट अगर हम 25 से माइनस करें डी स्टूडेंट 38, तो हमारे पास जो डी स्टूडेंट रिज़ल्ट है वो हमारे पास बनेगा 13। मीन्स डी स्टूडेंट हमारे पास -13,
और अपान में होगा डियर स्टूडेंट, सॉरी 40 नहीं बट 40। तो प्यारे स्टूडेंट नेगेटिव 13 अपान में 40 क्या है, इसका आंसर है। तो आई होप डियर स्टूडेंट के ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में डियर स्टूडेंट हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -1/3 स्मॉल ब्रैकेट ओवर प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -1/4 स्मॉल ब्रैकेट ओवर प्लस 1/4। प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो डियर स्टूडेंट ये -1/3 है, इसको ब्रैकेट से फ्री कर लेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 1/4। प्यारे स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस 1/15, 1/4, 15 नहीं 4 डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्विकली इनके क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट, इनके फैक्टर्स की हम करते हैं एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्या है 3 और 4। डियर स्टूडेंट ये 4 2 टाइम्स है, तो हम इसको एलसीएम में 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, ये सेम नंबर है तो इसके फैक्टर्स सेम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट 3 हमारे पास एज इट इज़ 4 के ऊपर 2 टाइम्स 2 का टेबल, और 2 का टेबल डियर स्टूडेंट 3 एज इट इज़ 2 के ऊपर 1 टाइम। फिर डियर स्टूडेंट 3 के ऊपर 1 टाइम्स एंड 1 अगेन। 2 इंटू 2 डियर स्टूडेंट 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होगा। तो प्यारे स्टूडेंट इनकी एलसीएम आ गई हमारे पास 12। और अब डियर स्टूडेंट 3 का टेबल 12 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। 3 से करेंगे डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो ये माइनस डियर स्टूडेंट ये कितना बनेगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -12। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो माइनस की साइन है हम माइनस यूज़ करेंगे। 4 का टेबल डियर स्टूडेंट सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ पर 12 नहीं बट यहाँ पर क्या है 3 का टेबल 12 के ऊपर 4 टाइम्स ऊपर हमारे पास 1 है। प्यारे स्टूडेंट सॉरी फॉर देट, तो ये हमारे पास -4 आएगा। अब डियर स्टूडेंट ये मिड में माइनस है तो हम माइनस यूज़ करेंगे। 4 का टेबल डियर स्टूडेंट 12 के ऊपर 3 टाइम्स। अब डियर स्टूडेंट 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। फिर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। 4 का टेबल डियर स्टूडेंट 12 के ऊपर डियर स्टूडेंट हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है 1 है, तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास रिजल्ट 3 बनेगा। तो अब डियर स्टूडेंट -4 एंड -3 -7 होंगे डियर स्टूडेंट, प्लस हमारे पास है 3 और अपान में डियर स्टूडेंट क्या है 12। तो प्यारे स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर -7 में से +3 को करें कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये क्या बनेगा -4 और अपान में 12। तो डियर स्टूडेंट अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर क्या है 4 के ऊपर 4 का टेबल 1 टाइम्स एंड 12 के ऊपर 3 टाइम्स। तो इसकी जो हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट -1/3। तो प्यारे स्टूडेंट ये है इसकी लास्ट फॉर्म। और डियर स्टूडेंट अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 के ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डियर स्टूडेंट आपके बुक में जो आंसर है वो है 1/12। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर 1/12 नहीं होगा बट डियर स्टूडेंट -1/3 होगा। तो ये क्या है हमारे पास करेक्ट है। डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 है डियर स्टूडेंट। स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -11/15 स्मॉल ब्रैकेट ओवर प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -3/5 स्मॉल ब्रैकेट ओवर प्लस 5/4। तो प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको तमाम फ्रैक्शंस को फ्री ऑफ ब्रैकेट करेंगे, मींस ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो -11/15 प्लस इंटू माइनस -3/15। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है हमारे पास +5/4। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट 15, 5 एंड 4। तो डियर स्टूडेंट क्विकली 2 का टेबल जो है डियर स्टूडेंट 15 एज इट इज़, 5 भी एज इट इज़, और 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स। फिर डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 15 भी एज इट इज़, हमारे पास 5 भी एज इट इज़, 2 के ऊपर 1 टाइम। अब डियर स्टूडेंट 5 का टेबल 15 के ऊपर 3 टाइम्स एंड 5 के ऊपर 1 टाइम्स एंड 1 एज इट इज़। फिर डियर स्टूडेंट
सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पहले हमें 3 का टेबल अप्लाई करना था। सॉरी फॉर देट माय डियर स्टूडेंट। 3 का टेबल 15 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 एज इट इज़ एंड 1 हमारे पास भी एज इट इज़। 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम्स, इस 5 के ऊपर भी 1 टाइम्स, फिर 1 अगेन। डियर स्टूडेंट, तमाम के तमाम फैक्टर्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू फिर 3, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 5। तो डियर स्टूडेंट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 डियर स्टूडेंट ये होगा 12, और डियर स्टूडेंट 12 इंटू 5 तो हमारे पास होगा 60। तो डियर स्टूडेंट की एलसीएम आ गई हमारे पास क्या 60। 15 का टेबल डियर स्टूडेंट 60 के ऊपर 4 टाइम्स, 4 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास 44 होगा। बट किसका डियर स्टूडेंट, माइनस का, क्योंकि इसके साथ क्या है माइनस की साइन है, तो 44। और उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है माइनस अगेन है। 5 का टेबल डियर स्टूडेंट 60 के ऊपर 12 टाइम्स, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट किसके साथ, हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट 3 इंटू हमारे पास क्या है 12, तो हमारे पास रिज़ल्ट कितना बनेगा डियर स्टूडेंट 36। तो यहाँ पर लिखा हमने 36। फिर डियर स्टूडेंट प्लस की साइन है, हम प्लस यूज़ करेंगे। 4 का टेबल डियर स्टूडेंट 60 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, तो प्यारे स्टूडेंट 15 टाइम्स। और डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो न्यूमरेटर है उसके साथ, तो 5 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा हमारे पास 75। तो यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट 75। क्विकली डियर स्टूडेंट हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर, अगर 40 में -44 -36 प्लस 75 इनकी सिंप्लीफिकेशन है। डियर स्टूडेंट 44 में अगर हम क्या ऐड करें डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या है -36, इसको अगर डियर स्टूडेंट हम ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 80 -80, और माइनस हमारे पास प्लस हमारे पास कितना है 75। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर अपान में है 60। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 80 बड़ा है और 75 छोटा है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -5 और अपान में 60। तो डियर स्टूडेंट अब ये किसके इक्वल होगा, Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट इसको भी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो प्लस है ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इन तमाम फ्रैक्शन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर के मिड वाले जो फ्रैक्शन है इनमें हमारे पास साइन जो है ब्रैकेट जो है डियर स्टूडेंट वो नहीं यूज़। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जस्ट क्या करेंगे हम -19 अपान में 55 एज इट इज़। फिर प्यारे स्टूडेंट प्लस 51 अपान में हमारे पास क्या है 55 प्लस डियर स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो हम लिखेंगे -21 और अपान में 55। डियर स्टूडेंट रिमेंबर तमाम के तमाम जो फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर एक ही है, वो है 55, तो इनकी एलसीएम भी हमारे पास 55 होगी। तो डियर स्टूडेंट 55 का टेबल 55 के ऊपर 1 टाइम्स और 1 को करेंगे ऊपर वाले 19 से मल्टीप्लाई, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास अगेन 19 ही होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे हम -19। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास माइनस की साइन, 55 का टेबल 55 के ऊपर 1 टाइम्स ऊपर वाले 51 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मिड में डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है, तो ये डियर स्टूडेंट रिज़ल्ट इसकी 51 ही होगी, तो ये पॉजिटिव 51। फिर डियर स्टूडेंट माइनस के हैं हमारे पास, माइनस का अब डियर स्टूडेंट क्या है 55 का टेबल 55 के ऊपर 1 टाइम्स ऊपर वाले 21 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो डियर स्टूडेंट रिजल्ट हमारे पास क्या होगी, रिजल्ट होगी 21। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं।
तो सबसे पहले डी स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, -19 एंड -21। इसको अगर हम डी स्टूडेंट ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट जो बनेगी वो -40 होगी और डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, +51 भी है। अब यहाँ पर अपान में क्या है डी स्टूडेंट 55, -40 में से 51 को अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो डी स्टूडेंट बकिया हमारे पास 11 और अपान में डी स्टूडेंट 55 और ये पॉजिटिव हैं प्यारे स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है डी स्टूडेंट 11 और अपान में 55, 11 का टेबल 11 के ऊपर 1 टाइम्स है, 55 के ऊपर 5 टाइम्स, तो इसकी फाइनल रिजल्ट जो है डी स्टूडेंट वो है हमारे पास 1 और अपान में है डी स्टूडेंट 5। प्यारे स्टूडेंट आई होप के ये तमाम के तमाम पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो डी स्टूडेंट यहीं पर ख़त्म होती है। डी स्टूडेंट अगर आपको कोई भी यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। डी स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे फ्यूचर के तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट मिलेंगे एक फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग डी स्टूडेंट।